हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी लोगों का एक ही सवाल रहता था कि अली सर आप अपना फेस दिखाएं, और मेरा भी एक ही जवाब रहता था कि मैं अपना फेस तभी दिखाऊंगा जब मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा ये सारा सेटअप लगा हुआ है। उसमें ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारा सेटअप लग चुका है। और आज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर इतनी कम एज में ऐसा कैसे किया, तो ये हमारी रातों की मेहनत है और एक सच्चे दिल से मेहनत किया हुआ है। वरना आप सभी लोग जानते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, और ये हमारा खुद से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की, कि हमारे स्टूडेंट्स आज कहां कहां हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अपने नियर बाई देश है, मोस्टली हर एक जगह पर हमारा स्टूडेंट्स ट्रेन किया हुआ है। और आज हमारे इंडिया के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जो हमसे सीख करके खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारा इस ऑफलाइन बैच में हम क्या नया करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसमें हमारे फोन फिक्स हैदराबाद की टीम भी हमारे साथ है, जो कि फिरोज सर और सागर सर भी हमारे साथ हैं। ठीक है, चलो अभी हम बताते हैं आपको कि इस बैच में हम आपको क्या नया देने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग सीपीयू निकालने में डरते हैं, झिझकते हैं, सीपीयू ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, सारा का सारा जितना भी आईसी लेवल का वर्क है, सभी की हैंड स्किल प्रोवाइड की जाएगी आपको। और आपको यहां पर स्कीमेटिक की डीप नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, प्लस सॉफ्टवेयर एंड ईएमएमसी चेंज प्रोग्रामिंग कैसे करना है, विद डंप विदाउट डंप क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारा कुछ यहां पर आपको डीप लेवल में बताया जाएगा। और हम बात करें कि यहां पर आपको हार्डवेयर नॉलेज कैसी मिलने वाली है, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग। देखो, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज पूछूं, आप लोगों के पास आज भी फोन आते होंगे रिटर्न जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे। अपने ऊपर पैसा खर्च करो, इन्वेस्ट करो, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने का। देखो, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, बताओ क्या क्वालकॉम का सर्किट है और सिंगल पावर आईसी का सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर अगर 7 बककॉइल्स लगी हैं तो कितनी बककॉइल्स पर वोल्टेज बनेगा और कितना बनेगा? क्या पता है इसका जवाब? अब अगर आप वो बक कॉइल्स चेक नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर। अगर आप उस बक कन्वर्टर को चेक नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर पा रहे हो? फिर आप क्या कर रहे हो? फिर डुअल पावर आईसी तो आपसे होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? डुअल पावर आईसी का एक सर्किट है, क्वालकॉम का सर्किट है, पीएम 660 और पीएम 660L लगी है, मोस्ट पॉपुलर आईसीज हैं ये। उसके पास हमें 15 कॉइल्स देखने को मिलती है। 15 कॉइल्स में से दो हमारी बूस्ट कॉइल होती हैं, जो एक लाइट के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए यूज होती है, और बाकी हमारी 13 कॉइल्स जो बक कॉइल्स होती हैं। अब बताओ उनका यूज क्या है, वो कितनी बक कॉइल्स पर वोल्टेजेस जनरेट हो जाएं और कितने कितने जनरेट हो जाएं। क्या आपको इन सभी का जवाब पता है? नहीं पता ना, तो आप ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप स्टेप बाय स्टेप एक डेड फोन को चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इस यहां से आपकी नॉलेज कम होगी, आप नीचे जाओगे। मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूं, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट आओ, 4 दिन मनी बैक गारंटी। 4 दिन क्लास लो, अगर नहीं समझ आया और आपको लगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पहले से आता है, या फिर कुछ भी अगर आपको लगा, तो फीस आपकी वन टाइम प्रोसेस में रिफंड की जाएगी। आपसे यह सवाल नहीं किया जाएगा कि आप फीस क्यों मांग रहे हो, क्योंकि आप जो भी मेथड बोलोगे, यूपीआई और बैंकिंग मेथड, एंड आप बाइनेंस ऐप किसी भी थ्रू, आप पेपाल आईडी किसी भी थ्रू, इंडिया के जो भी, इंडिया एंड अदर कंट्रीज का कोई भी पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट अपने पास ले सकते हो, हैंड टू हैंड की जाएगी। ठीक है, और हमारा बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो, हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं, तो आज भी एक नया सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो शायद अभी तक इस लेवल पे किसी ने आपको एक्सप्लेन ना किया हो। तो इसके लिए हम बताएंगे आपको। यहां पर एक फोन, जो फोन होगा हमारा, एक सेकेंड, जो फोन होगा हमारा सैमसंग का, और इस फोन को हम बहुत डीप लेवल में एक्सप्लेन करेंगे
ये फोन हमारे पास डेड आया हुआ है और इसका जो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर दिखा देता हूं मैं, और ये किस कंडीशन में आया है और ऐसा क्यों है, ये सारा का सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे और बहुत डीप लेवल में समझाएंगे। आप इस चीज से बेफिक्र रहो। M307F ये फोन है और इस फोन को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये फोन डेड हुआ है तो क्यों हुआ है, इसमें क्या काम हुआ है और आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। इसमें हम आपको बहुत डीप लेवल पे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए और फिर समझिए कि आपको किस लेवल का नॉलेज मिल रहा है और आपको चेक करना है और इससे डीप लेवल में जाना है तो डायरेक्टली जाओ, हमारा यूट्यूब चैनल उठाओ, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इस यूट्यूब चैनल में जाकर आप कभी भी किसी भी टाइम आप जाकर चेक करो, इसमें रिव्यू चेक करो कि किस लेवल पे रिव्यू दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ने और कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनका भी रिव्यू इसमें पड़ा हुआ है। जैसे कि यहां पर हमारे एक स्टूडेंट है सुधांशु, एक स्टूडेंट है चंदन कुमार, एक शबीर जी। तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से रिटर्न आए हुए हैं और इन्हों को आज एक बहुत एडवांस लेवल पे इनको नॉलेज मिली है। ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इनका लाइव रिव्यू लूंगा यहां पर बुला के और ये भी लाइव डालूंगा। देखो यहां पर आप एक बार चेक करो, जिसको भी देखना है तो पहले नॉलेज देखो कि किस टाइप का नॉलेज है, किस लेवल पे वो हमें सिखाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अब वीडियो में कि किस लेवल पे हम आपको वो वीडियो एक्सप्लेन करते हैं, उसको बता के जाइएगा जरूर और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। डेड फोन को बस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर रिपेयर करेंगे, समझाने में चाहे कितना भी टाइम लगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे वीडियो में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप एक अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग करना चाहते हो, आप भी अपनी इनकम को डुअल करना चाहते हो, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अगर अभी मैं बात करूं कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, तो देखो हमें मोस्टली 2 चीजें आनी चाहिए। स्कीमेटिक हमें पढ़ना आना चाहिए, जैसे डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करना जरूरी है, इसी तरीके से हमें स्कीमेटिक की नॉलेज भी आना जरूरी है। ठीक है, वरना एक झोला छाप मैकेनिक या झोला छाप डॉक्टर बनके हम रह जाएंगे। चलो बात करते हैं सैमसंग के एक्साइनोस का। सैमसंग क्लॉक आईसी डाटा शीट को एक्सप्लेन करना है और बाईपास करना है। कैसे, इसको पूरा डीप लेवल में समझेंगे। क्लॉक आईसी, ये क्लॉक आईसी कैसी होती है, कैसी दिखती है, कैसे पहचानने के इसके कम से कम 2-3 तरीके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको ये क्लॉक आईसी दिखाता हूं कि ये हमारे स्कीमेटिक में कैसी दिखेगी और किस किस फोन के अंदर यूज होती है। ये A50 और M30, M31 और A51 मोस्टली कई सारे फोन्स में यूज होती है। अब इससे फॉल्ट क्या आता है, फोन आपका लो बूटिंग में जाना, फोन आपका एम्पियर लेगा 0-1 एम्पियर लेगा चार्जिंग एम्पियर मशीन में। फोन आपका, आप पावर रिवॉल्व कर लो, सीपीयू रिवॉल्व कर लो, पावर चेंज कर लो, ईएमएमसी को प्रोग्राम कर लो, सॉफ्टवेयर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका फॉल्ट इसमें रहेगा तो रहेगा। फिर ये फोन जब तक आप उस आईसी पर वर्क नहीं करोगे तब तक फोन हमारा ठीक नहीं होगा। चलो अभी मैं यही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा और उस आईसी को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो आईसी दिखती कैसी है। तो पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे, बहुत डीप लेवल पर समझेंगे, ऐसे ही नहीं कि ऐसा नॉर्मली कुछ भी, डीप लेवल पर समझेंगे। ठीक है, चलो तो तब तक ये ऑन होता है, इसके बीच में बता देता हूं कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कमजोर हो, आपको भी लगता है कि मुझे अपग्रेड होना चाहिए, आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ, गारंटी के साथ एक अच्छे लेवल पे काम करोगे। सबसे पहले यहां से एक सैमसंग का फोन लेते हैं A50 और मैं इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी इस क्लॉक आईसी के लिए आपको लाइफ में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ। अगर बात ठीक नहीं निकले ना तो कमेंट कर जाना, सर आपने गलत बोल दिया, मेरे को तो समझ भी नहीं आया। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, हम एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं आपको, और ये लिख के पढ़ाना इसमें थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन एनिमेशन के थ्रू आपको बेस्ट समझ आएगा। देखो
अभी क्या है कि हमने इसके कंपोनेंट नेम लिए, मदरबोर्ड की कंडीशन ली, एक तरीके से मान के चलते हैं। क्यों ली? हम चाहते तो इसका लाइव भी देख सकते थे, लेकिन लाइव से बेटर आपको इसमें दिखेगा। कोई नहीं, उसमें भी दिख जाता है, बट लाइव से बेटर दिखेगा आपको। अभी हम दिखाते हैं A050F का एक बिटमैप निकालते हैं और एक M30 का बिटमैप निकालते हैं। सारी चीज को देखेंगे पूरा अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। दोनों का बिटमैप निकालते हैं। अभी इसको ना पहले पहचानने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले कि इन दोनों को पहचान कैसे करें और ये हमें मदरबोर्ड में कैसी दिखेगी, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये A50 का फोन है, तो इन फोन्स के अंदर ना हमारे दो क्रिस्टल यूज होते हैं। एक तो 2 लाख का क्रिस्टल हो गया ये वाला, और एक क्रिस्टल हो गया ये वाला 4 लाख का। अब देखो, क्रिस्टल आपका दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक VCXO वोल्टेज से कंट्रोल होता है, एक TCXO एक टेम्परेचर से कंट्रोल होता है, ठीक है। सेम इसमें भी दो क्रिस्टल दिए हुए हैं, एक आपका पावर के पास ये है और एक क्रिस्टल आपका इधर साइड में लगा हुआ है, लगा ये भी पावर के पास ये अराउंड, बट ये 4 लाख का है और ये 2 लाख का है। अब ये हमारा VCXO जो हमारा XO क्रिस्टल भी बोलते हैं हम इसको हम समझते हैं। सबसे मेन चीज कि हम उस आईसी को कैसे पहचाने। देखो, वो आईसी एक लंबे आकार की आईसी होती है और उसके पीछे ना LN लिखा होता है। ये LN, ये लास्ट में जो नंबर होगा ये LN लिखा होगा। तो ये इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है इसमें नहीं होगा, इसमें भी LN लिखा होगा। ये देखो यहाँ पर है LN लिखा है, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर भी LN लिखा होता है, तो इसको हम LN आईसी भी बोलते हैं। अब इसको एक और पहचानने का तरीका दूसरा, ये 8 बॉल की आईसी होती है। अभी इसको कैसे डीप लेवल में हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखो, जो हमारा 4 लाख का क्रिस्टल है, हमने देखा अभी बोर्ड में ये यहाँ पर लगा हुआ था A50 के, दिखाता हूं मैं आपको। ये A50 का बोर्ड है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके एक साइड क्लिक करेंगे, एक ट्रैक इसका पावर से कनेक्ट होगा, ये वाला, ये पावर से कनेक्ट होगा। और ये कनेक्ट था अभी, बट मैं दिखाता हूं। ये देखो, पावर से कनेक्ट होगा। दूसरा ट्रैक इसका ये वाला डायरेक्टली इस आईसी से कनेक्ट होगा। देखो, इस आईसी से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी LN आईसी है, या फिर ये हमारी मास्टर क्लॉक या क्लॉक आईसी, कई सारे इसके नाम दिए गए हैं, बट ये क्लॉक आईसी है एक, अगर इसका स्पेसिफिक नाम देखा जाए तो, ठीक है। अभी एक दूसरा ट्रैक ये है जो यहां से होकर एक पावर में जाएगा। देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां से डायरेक्टली पावर में गया, लेकिन इस साइड क्लिक करेंगे तो ये इस आईसी में जाएगा। इसका मतलब इस आईसी को आप बिटमैप के थ्रू भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। नहीं करना ना, एक और तरीका बताता हूं। देखो, आपने देखा कि यहां पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, एक 4 लाख का क्रिस्टल ये लगा हुआ है। आपने देखा एक लंबे आकार की आईसी है और 8 बॉल की आईसी है। क्या यही आईसी आपकी LN आईसी है, क्लॉक आईसी है? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने ना पैड काउंटिंग आनी चाहिए। पैड काउंटिंग आनी चाहिए, और पैड काउंटिंग में ये ट्रैक होगा आपका इन्होंने ये गलत दिया हुआ है इसमें, देखते हैं इसमें क्या, अगर इन्होंने काउंटिंग ठीक की होगी तो देखते हैं। इसमें ठीक किया। हमें C1 वाला पैड से पैड काउंटिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही ना, तो सोच लो आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, अगर ये भी नहीं आ रहा तो ये C1 से लेकर डायरेक्टली आप इस क्रिस्टल के पैड से कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। तो आपको यहां से भी कंफर्म हो जाओगे कि आपकी ये क्लॉक आईसी है। तो क्लॉक आईसी ढूंढने के कई तरीके मैंने बता दिए। अब क्लॉक आईसी को समझेंगे हम डीप लेवल पे। हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इसकी स्कीमेटिक कोडिंग को समझेंगे, और इसको बाईपास करना कैसे है। क्या बाईपास करने के बाद फोन चलेगा, फोन रन होगा या नहीं होगा, इस चीज को देखते हैं। लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि बोल दिया हो गया, नहीं, लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरे पास एक डेड फोन है, इस कंडीशन में है, उसकी क्लॉक आईसी टूटी हुई है, ठीक है। अभी उसमें किसी ने काम भी किया है, उसको भी मैं आपको बताता हूं डिटेल में कैसे क्या करना है।
अभी ये ट्रैक का ये है हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसको यहां से भी फाइंड कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू। आप यहां से नहीं करना चाहते, देखो स्कीमेटिक में करना है फाइंड तो क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हो। आपका ये क्रिस्टल यहां पर लगा हुआ है, इस क्रिस्टल को डायरेक्ट ले जाके स्कीमेटिक में पेस्ट कर दो। अभी ये स्कीमेटिक में जैसे ही आप पेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पर ये क्रिस्टल देखो, ये क्रिस्टल मिल गया। और क्रिस्टल का आउटपुट पकड़ लो, ये आउटपुट है और ये आउटपुट जिस भी आईसी से जाके कनेक्ट होगा ना, वही आपकी क्लॉक आईसी है। अब ये क्लॉक आईसी आपकी A1 B1 A2 मतलब ये 8 वोल्ट की आईसी है। चलो सबसे पहले हम इसकी स्कीमेटिक कोडिंग को देखते हैं। देखो इसकी स्कीमेटिक कोडिंग में आपका सबसे पहला जो VVAT RF, देखो यहां पर कोडिंग है ना, क्या है इसका फुल फॉर्म VVAT RF। ये तो हमने शायद पहली बार देखा है, ऐसा सोचोगे आप बोलोगे MCL के, ये हमने पहली बार देखा। TCXO ये क्या होता है, TCXO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं। VRF TCXO यहाँ पर क्या आता है, TCXO इन ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे VLVT, ये सारी की सारी कोडिंग्स हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो VRF VVAT BRF बीपीएच पावर फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये एक ऐसी बीपीएच पावर है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होती है, लेकिन ये वही बीपीएच पावर है जो डीसी टू डीसी से आती है। TCXO टेम्परेचर कंपेंसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, टेम्परेचर कंपेंसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। VRF TXO 1.8 voltage for radio frequency टेम्परेचर कंपेंसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर 1.8 TCXO की ये फुल फॉर्म है, ऊपर लिखा रखिए, ठीक है। VCC वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, TCXO इन, TCXO आउट इनपुट, MCL के इन, मास्टर क्लॉक इनपुट, TCXO इन, TCXO का इनेबल सिग्नल, WLBT TCXO इन 26M, इसका मतलब हुआ वाईफाई ब्लूटूथ TCXO इन 26M। APTCXO 26M, एपी कहीं भी लिखा हो तो समझ जाओ एप्लीकेशन प्रोसेसर की लाइन है जो 26M की है। 26M इसका मतलब क्या होता है, 26 मेगा हर्ट्ज। और CLK-REQ क्लॉक रिक्वेस्ट, अभी क्या कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। सैमसंग क्लॉक आईसी डाटा शीट को एक्सप्लेन करना है एंड बाईपास करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, ये हमें आना चाहिए, ये एक पैड काउंटिंग होती है। तो देखो सबसे पहला जो वोल्टेज मिलता है किसी भी आईसी को, तो उसका वो पावर होता है कि उसको इनपुट में पावर कौन दे रहा है। तो देखो इसको पावर मिल रहा है VVAT RF से। इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा, मैंने बोला था कि ये आपका VPH का ही लाइन होता है। क्वालकॉम के अंदर क्या क्या करके यूज होता है, सिस्टम VSys करके, सॉरी क्वालकॉम के अंदर आपका VPH पावर करके, मीडियाटेक के अंदर आपका V सिस्टम करके। अभी इस फोन के अंदर VVAT नाम से यूज होता है, VVAT sys, VVAT ओनली, VVAT भी यूज होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर ये ट्रैक, ये कहीं भी अगर इस तरीके का वो बनाओ ना, तो इंटरनली शॉर्ट होके ये ट्रैक का नाम ये बन गया, मतलब एक ही चीज है, इनका नाम बस चेंज कर दिया। ये कभी भी इस तरीके का सिंबल बना हो तो समझ लो ये भी एक ही वोल्टेज है, बट नाम चेंज कर दिया आगे जाके, ठीक है। चलो इसके लिए इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने इसका इनपुट आउटपुट इनका इनपुट देख लिया जो VVAT से हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको VVAT दे देते हैं, जो एक ब्लैक कॉइल के थ्रू इसके पास आता है, और ये यहां से डायरेक्टली A1 के पैड पे मिलता है। इसमें GR होता है 250 से लेकर 800, वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्टेज, ओके। अभी ये है हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल को क्या होता है, क्रिस्टल को हमें एक 1.8 वोल्टेज आती है, इसके इसके ये पैड होते इसके ये लैग होते हैं, इसको भी काउंट करना हमें आना चाहिए। इसको भी नोज कट पॉइंट देख के काउंट करते हैं। अब आपको नोज कट पॉइंट समझना पड़ेगा, डीप लेवल में ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। पीएम पावर से जब ये ट्रैक आता है तो डायरेक्टली 4 नंबर के ट्रैक पे आता है, और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज होता है। VRF TCXO GR 250 से लेकर 800, वोल्टेज 1.8 वोल्टेज।
फिर इसके 30 नंबर से यहां से ये फ्रीक्वेंसी निकलती है जो आपकी क्लॉक आईसी में भी जाती है और ट्रांसीवर में भी जाती है। अब यहां से जो ये सप्लाई निकल के क्लॉक आईसी में भी गई और ट्रांसीवर में भी गई, इसमें इसका नाम होता है मास्टर क्लॉक और यहां पर इसका नाम होता है TCXO इन। दो नाम से यूज होता है। जीआर इसमें होता है 250 से लेकर 800, वोल्टेज नहीं आती, फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अभी समझो आगे। सीपीयू देखो, इसको क्या क्या दे दिया हमने, इसको स्कीमेटिक में भी लेके चलते हैं, स्कीमेटिक में भी समझेंगे और मैं गारंटी देता हूं एंड में आपको इसका स्कीमेटिक उठाने की जरूरत नहीं, बस एक बार माइंड में डालो। देखो ये VRF TCXO, इसको हमने कॉपी किया, कहां से आ रहा है ये, ट्रांसीवर में जा रहा है। ये देखो VLDO, वोल्टेज फॉर लो ड्रॉप आउट 20, और यहां पर PMIC से आ रहा है ये 1.8 वोल्टेज। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर नेक्स्ट करते हैं। ये भी एक कॉइल के थ्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉइल को उन्होंने ना यू से डेनोट किया है, लेकिन यू से सिर्फ एक आईसी को डेनोट करते हैं। ये देखो आईसी को। अब हमें इतना नॉलेज होना चाहिए ये कॉइल है या कैपेसिटर है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ये गलतियां करते हैं, एटलीस्ट ये भी एक इंसान नहीं बनाया है। ठीक है, चलो यहाँ पर जैसे 4 नंबर पर VCC का वोल्टेज आता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है, ये आउटपुट निकलता है C1 पे जाता है, और यहां से ये आउटपुट निकलकर ट्रांसीवर में जाता है। ये ट्रांसीवर लगा हुआ है यहां पर देखो। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, मास्टर क्लॉक मिल गया, इसको वीवेट मिल गया। अब हमने इसमें इनेबल सिग्नल देना है। तो इनेबल सिग्नल कहां से आता है और कैसे आता है, या यहां से इसका इनेबल सिग्नल आता है और ये इसको बोलते हैं TCXO का EN, लेकिन यहां पर आके ये सप्लाई बनती है क्लॉक रिक्वेस्ट। मतलब ये यहां से एक इनेबल सिग्नल के थ्रू क्लॉक की रिक्वेस्ट भेज रही है कि भाई मेरे को क्लॉक दे दो, मुझे नीड है। आप क्लॉक नहीं दोगे तो फिर मैं ऑन नहीं हो पाऊंगा। तो ये क्लॉक की एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो डायरेक्टली किसको भेज रहा है, आपका क्लॉक आईसी को, जहां पर जीआर आएगा 250 से लेकर 800, वोल्टेज नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने क्लॉक की रिक्वेस्ट भेजी तो यहां से एक आउटपुट निकला जो आपका डायरेक्टली वाईफाई बीटी के सेक्शन को और सीपीयू को जा रहा है, और ये यहां से दोनों जगह जाता है, और इसका जो नाम होता है APTCXO 26M, एप्लीकेशन प्रोसेसर TCXO 26 मेगाहर्ट्ज की यहां से सप्लाई निकलती है। यहां पर भी ये ब्लूटूथ वाईफाई के सेक्शन में TCXO इनकी सप्लाई जाती है। कैसे जाती है इसको समझते हैं। देखो यहां से जो ब्लूटूथ वाईफाई, यहां से इसको हमने कॉपी किया, नेक्स्ट किया, ये कौन से सेक्शन में है, BT वाईफाई FM। ठीक है, नेक्स्ट करो, यहां पर AP TCXO, यहां से नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद ये कहां जा रहा है, देखो ये जा रहा है डायरेक्टली सीपीयू में, और क्लॉक रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, सीपीयू से। ये TCXO ये वही क्लॉक रिक्वेस्ट है जो सीपीयू से आ रही है। कैसे आ रही है देखो, मैं दिखाता हूं। ये हमारा पावर में गया, ये देखो क्लॉक रिक्वेस्ट ये सीपीयू से आती है यहां पर B2 पर। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां से ये A2 से आउटपुट निकलता है, क्लॉक का आउटपुट। ये रिक्वेस्ट आई, यहां से आउट हुआ A2 का, और ये आउट आउट होके दो जगह जाता है, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन और सीपीयू में। ठीक है, AP। अब आगे क्या है, इसका सारा ही कुछ चेक कर लिया। अब हमें इसमें बचा आउटसाइड, ये कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम करेगा, ये एक तरीके यहाँ पर क्या आएगा, 250 से लेकर 800 JR प्लस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी कितनी, 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक सीपीयू ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर काम कर रहा है आपका यहां पर नन फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना, क्योंकि कैपेसिटर आपका एसी के पल्स को पास कर देता है। तो जब एसी का पल्स यहां पर आएगा तो ये इसको ग्राउंड कर देगा, और ये इसको ग्राउंड कर दिया है। और यहां पर ये कैपेसिटर आपका बैलेंसिंग का काम भी करेगा, क्योंकि इसका काम एक स्टोरेजिंग का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दोनों पैड ये ग्राउंड होंगे और एक एनसी होगा। अब देखो मजेदार बात कि आप इसको बहुत डीपली समझ सकते हो। देखो मैंने C1 से ऑलरेडी बताया था कि C1 से क्या कनेक्ट होता है आपका
वीसीओ क्रिस्टल, ठीक है। अभी C1 से आपका ये क्रिस्टल कनेक्ट होता है, आसानी से आप समझ गए। 3 ट्रैक ये ग्राउंड होते हैं। अब यही चीज मैं सेम आपको दूसरे फोन में समझाता हूं। एक फोन और है मेरे पास, सैमसंग M30। मेरे पास इसका क्या नहीं है, इसका स्कीमेटिक ही नहीं है। वैसे हकीकत में होता ही नहीं है, इसका सर्विस मैनुअल होता है, बट सर्विस मैनुअल हमारे कोई काम का नहीं है। अब इसका ये जो क्लॉक आईसी है, इसको हमें समझना है। कैसे समझेंगे? देखो, साफ सीधा कहना, इसका ये जो ट्रैक का ये पैड है, ये पैड काउंटिंग गलत है पहली चीज तो, क्योंकि हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 और D1 D2 से, ये इन्होंने पैड काउंटिंग गलत दे रखी है पहली चीज। यहां पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे, ये A1 का ट्रैक है। A1 का ट्रैक क्या कहता है हमारा? A1 का ट्रैक कहता है कि यहां पर इसको इस if PMIC बोलते हैं इसको। यही हमारी DC to DC अदर फोन्स में कहलाती है, जैसे MediaTek, Qualcomm, ठीक है, अदर फोन्स में। तो ये if PMIC से आता है क्योंकि ये हमारा VPH पावर का लाइन है। देखो पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और VPH पावर का ही एक ऐसा लाइन है जो इतनी सारी जगह जाता है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। हमारा A2 पर हमारा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये देखो A2 पर है कनेक्ट। दूसरा फोन है ये वो फोन है ही नहीं। देखो A2 पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। अभी क्या बोला उन्होंने C1 से हमारा क्रिस्टल कनेक्ट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। हमने C1 पे क्लिक किया, C1 से हमारा क्रिस्टल कनेक्ट है, ये भी ठीक हो गया। हमारा B2 से हमारा CPU कनेक्ट होगा। चलो ये चीज भी चेक कर लेते हैं। B2 से हमारा CPU और पावर दोनों ही कनेक्ट होगा, दोनों ही दिए हुए हैं। तो देखो ये पावर में भी ट्रैक गया है, यहां से आप थोड़ा क्लियरली देख सकते हो, पावर में ही गया हुआ है, और ये हमारा CPU में भी गया हुआ है। ओके, अब क्या है, हम यहां पर दिखाते भी हैं आपको। देखो ये पावर में भी गया हुआ है B2 का, और CPU में भी गया हुआ है। यहां से A2 से आउटपुट निकलता है, तो ये आउटपुट देखो, सबसे मेन चीज आउटपुट A2 से 5 बॉल्स हमने समझना है, और बहुत इजी लेवल पे ही आपके माइंड में सेट करा दूंगा। लाइफ में कभी आप इसको भूलोगे नहीं। कभी भी ऐसा फोन आएगा, आराम से चेक करो विदाउट स्कीमेटिक। हमने A2 पे क्लिक किया, और ये डायरेक्टली हमारा CPU में जाएगा। ये देखो इस यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज हुआ है, कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्टली, शायद कैपेसिटर ही, हाँ कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्टली हमारा CPU में जा रहा है। और ये हमारा AP26 की 26 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई बन रहा है। विदाउट स्कीमेटिक समझ गए। चलो अब बात करते हैं कि इसको बाईपास कैसे करें। तो बाईपास करने का सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपने पता होना चाहिए C1 पे इसका इनपुट हो रहा है, और C1 से लेकर A2 पर A2 वाली बॉल पे कर दो जंपर, बाईपास हो गया। और वर्किंग सॉल्यूशन है, टेस्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके चलो अब देखो, मैं इस फोन में बाईपास करना बताता हूँ। ये फोन मेरे को पता नहीं क्या है, बट इस फोन में मैं आपको बाईपास करके बताऊं ऐसे ही विदाउट स्कीमेटिक। मैंने क्या देखा, हमने देखा इसमें कि देखो इसका नोज कट पॉइंट हमें पहचानना है, आसानी से पहचान सकते हैं। 3 ट्रैक यहाँ के ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये भी ग्राउंड, ये NC है, तो मतलब इसका नोज कट पॉइंट यहीं पर हुआ। ये हुआ आपका A1, ये हुआ आपका A2, B1 B2 C1। C1 से लेके, इसका पैड काउंटिंग गलत है ना, इस वजह से मैंने ये लिखा है। C1 से लेके A2 तक मार दो आप डायरेक्टली। एक सेकंड में इसको थोड़ा लिखता हूं सही से। A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 और D2। C1 से लेकर A2 तक एक जंपर मार दो, बाईपास हो गया, ठीक है। विदाउट स्कीमेटिक आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। और आप सभी लोग एक बात को क्लियर करके जाना कमेंट सेक्शन में, वीडियो आपको समझ आया या नहीं आया तो नहीं बोल दो। बाकी आप लोग को समझ आया होगा तो मुझे लगता है आप बहुत प्यार दिखाओगे इस वीडियो पर। और हमारा बैच बस स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही सीट्स अवेलेबल है, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन। तो हमारे पास एक फोन आया है जिसका मॉडल नंबर है
307। मैं जस्ट अभी आपको मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ, ये देखो M307। और इस मॉडल को हम देखते हैं, इस मॉडल में क्या फ़ॉल्ट है, और मुझे लगता है कि इसमें आपका एलन आईसी का फॉल्ट है, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की। तो इस आईसी को हम पूरा डीपली पहले समझे हैं, अब इसको बाईपास करके देखेंगे। लेकिन बाद इसका हमारे पास पावर की का स्विच नहीं है, तो अभी हम ना इसको शॉर्ट करेंगे, इस ट्रैक को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कहीं से भी कर सकते हैं। देखो, हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका पावर की का ट्रैक कहाँ पर है। देखो, लो बूटिंग में जा रहे हैं, और इसकी रीडिंग ना मोस्टली आपकी 100 के लगभग जानी चाहिए। देखो 100 121 जाके ना अब इसको हम छोड़ देंगे रिटर्न होके, ठीक है। अब सेम इसको ना इसमें देखेंगे, हमारा USB एम्पियर मशीन में, इसमें लगाते हैं और इसको देखेंगे। अभी सबसे मेन चीज़, इसको हमने लगाया और अभी क्या कर रहे हैं, इसमें कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा, किसी भी तरीके का कोई एम्पियर नहीं ले रहा है यहाँ पर। और एम्पियर नहीं ले रहा तो फिर क्या करना है, देखो 0.1 एम्पियर लिया, डेड की कंडीशन में है, हटाओ इसको, यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको बाईपास करके, क्या ये बाईपास करके हमारा काम कर जाएगा, या बाईपास करने के बाद भी वर्क नहीं करेगा। तो इसको समझेंगे हम इसमें। तो थोड़ा सा देखिए, इस आईसी को हमने जंपर किया हुआ है, और इस आईसी को यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जंपर क्लियरली दिखाता है। हमने वही C1 से डायरेक्टली उठा के जंपर आपका कहाँ मारा, C1 से A2 पर मारा। अब देखते हैं फ़ोन हमारा चालू हुआ या नहीं। अगर चालू हो गया तो लाइव प्रूफ हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 एम्पियर मशीन में रीडिंग देखो, ठीक है। फोन हमारा डन हो गया, क्लॉक आईसी बाईपास हो गई। 10 फोन आए, 10 फोन बनाओ। कैसी बनाई और कैसा लगा आपको वीडियो, बस एक बार कमेंट में बता के जाना। और अगर आपको भी हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आना है तो आ जाओ बेखटक, बिंदास। आपको हमारे पास एक एडवांस एंड डीप लेवल की नॉलेज मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा बैच ही ऑफलाइन का 25 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही सीट बची है, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा।